हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्न। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और देखिए, अभी भी अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं करे हैं या इस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए। अभी भी जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। कम क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको एक हफ्ते में अगर आपका पेपर होने वाला है और उसमें आपके मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट हो जाता है और अच्छे से कर लेते हो विद एक्यूरेसी के साथ, कोई बुराई नहीं। तो पढ़ तो आप रहे हो, नहीं करा है तो इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। तो आज उसी टॉपिक में बच्चों हम लोग वेव एंड साउंड सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। और जनरली इस तरह के क्वेश्चंस, इस टॉपिक के क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तो आप देखना कितनी आसानी से सारे सवाल हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव y इक्वल टू सी साइन 2 पाई बाई लैम्डा ए टी माइनस एक्स। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग 2 पाई एफ कहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी ही आपसे एफ पूछा गया। तो अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो v इक्वल टू सी साइन 2 पाई बाय लैम्डा आप अंदर कर दीजिए, तो 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय a इंटू टी माइनस के 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, ओमेगा। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई a बाय लैम्डा, और इसी को हम लोगों ने क्या लिखना था बच्चों, 2 पाई f। कैंसिल कर दीजिए, यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, a बाय लैम्डा। तो यही हमारा बच्चों आंसर आ जाता है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन देखिए बच्चों, करेक्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही बताया जा सकता था, ये तो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो घबराने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में बिल्कुल भी, बस ध्यान से देखिए। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, ये ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आप देखेंगे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है और ओपन ऑर्गन पाइप होता है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के, ये क्लोज सी हमने क्लोज के लिखा, इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो v बाय 4l हो जाती है, और ओपन के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो v बाय 2l हो जाती है। l लेंथ ऑफ द पाइप है, v स्पीड जो है साउंड की या उस लॉन्गिट्यूडिनल वेव की उस पर्टिकुलर मीडियम में। तो यहाँ देखिए पूछ रहे हैं द रेशियो फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय द ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज पाइप। यानी कि पहले ओपन लिखना है आपको, ओपन डिवाइडेड बाय क्लोज्ड। याद रखिए, ओपन पहले, जो पहले लिखा है वो न्यूमिनेटर में, जो बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर में। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। तो ओपन के लिए लिखा आपने v बाय 2l और इसके लिए लिखा v बाय 4l। सॉल्व करेंगे तो f ओपन डिवाइडेड बाय f क्लोज फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू 2। तो आंसर बच्चों हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। तो देखिए, इसमें लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अब आपने क्लोज्ड अपॉन ओपन लिख लिया, यानी पहले आपने क्लोज लिख दिया बाद में ओपन कर दिया, तो फिर ये 2:1 की जगह 1:2 आ जाएगा। तो देखिए, आंसर जो ऑप्शन हमारे गिवन है 1:2 भी गिवन है और 2:1 भी गिवन है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि जो पहले लिखा है वो न्यूमिनेटर में, जो बाद में लिखा है डिनोमिनेटर में, आराम से हो जाता है सब। अगला सवाल देखते हैं। ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 2025 का सवाल पूछा गया है 2025 में, तो थोड़ा सा ट्रिकी सा लगता है, देखते हैं। इन है जी, द ओपन पाइप एट बोथ द एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एयर, द पाइप इज नॉट डिप्ड। तो वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास ओपन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, v/2l होगी कि नहीं होगी, पूरी लेंथ इसकी कितनी है, l। अब वो कह रहे हैं इस पाइप को हमने पानी में डिप कर दिया, क्या कर दिया, पानी के अंदर डिप कर दिया, वाटर के अंदर आपने इसको डिप कर दिया, कितना, आधा डिप कर दिया, तो आधे में पानी भर दिया। तो अब ये पाइप कैसा हो गया, जब आपने इसमें वाटर डिप कर दिया वाटर में डिप कर दिया, तो ये क्लोज्ड पाइप हो गया, क्लोज्ड पाइप हो गया। तो अब जो लेंथ इसके पास बची है वो l डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, l/2 आ गई। अब इसी हिस्से में बस वेव जनरेट होगी। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, v/4l। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना पाइप है, ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, l डैश है, तो आप l डैश लिख लीजिए, और l डैश की वैल्यू कितनी है, l/2 है। तो ये क्लोज लिखना था, क्लोज लिखिए, यहाँ पे क्लोज हो गया ना, ये पाइप हमारा कैसा हो गया, क्लोज हो गया। तो FC लिख दीजिए C क्लोज के लिए। तो C इक्वल टू v/4, और l डैश कितना है बच्चों, l
v लिख तो ये 2 हमारा यहाँ पर आ गया, तो fc की वैल्यू कितनी आ गई, v/2l आ गई। तो देखिए v/2l और ये भी v/2l। तो इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की है और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की है, दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, एफ आ जाएगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से करिए आप और समझ में आ जाएगा। क्या करा हमने, ओपन पाइप था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l होती है, क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4l होती है, तो यहाँ l डैश लिख दिया हमने उसके लिए। ओपन पाइप को जब आपने पानी में डिप कर दिया तो वो क्लोज पाइप में कन्वर्ट हो गया और उसकी लेंथ आपने आधी कर दी, तो उसकी लेंथ आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वो वैल्यू सेम आ जाती है, इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखिए आपको ओवरटोन का सेंस क्लियर होना चाहिए। तो देखिए जो क्लोज्ड पाइप है, हमारा पहला क्लोज्ड पाइप है, तो क्लोज्ड पाइप के केस में, क्लोज्ड पाइप के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस रेशियो में होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1:3:5:7:9 और इस तरह से चलती है। और ओपन के केस में, ओपन पाइप के केस में ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1:2:3:4:5 एंड सो ऑन चलती है। तो देखिए इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं, ये तो पहली तो फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन और फोर्थ ओवरटोन। तो ये हमारे पास फोर्थ ओवरटोन आ गई, ये फोर्थ ओवरटोन है जो इन्होंने बात करी है, फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप। तो फोर्थ ओवरटोन ऑफ फोर क्लोज पाइप जो है इतनी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 9 टाइम्स होगी। और किसके बराबर है, थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये तो फंडामेंटल है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और ये थर्ड ओवरटोन। ये थर्ड ओवरटोन है हमारे पास किसके लिए, किसके लिए, कौन सी पाइप है ये, ओपन ऑर्गन पाइप। वो कह रहे हैं ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो क्लोज्ड पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारे पास कितनी, v/4l। ठीक है ना, लेंथ का रेशियो पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम लेंथ c लिख लेते हैं, क्लोज पाइप के लिए लेंथ मान लेते हैं c है, तो ये lc लिख दिया। और लेकिन ये कौन सा ओवरटोन है, क्लोज के लिए कौन सी ओवरटोन है बच्चों, कौन सी है, फोर्थ ओवरटोन। फोर्थ ओवरटोन कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का है, 9 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 9। अब आ जाते हैं ओपन के लिए। ओपन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो v/2l, ये ओपन के लिए होती है। इसके लिए हमने LO लिख दिया, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये कौन सी तो ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये 4 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी नाइन्थ ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप इज सेम एज द फोर्थ ओवरटोन ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ फोर्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, फोर्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज सेम एज द थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। बस इनको इक्वेट कर देंगे, v दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो 9v/4lc विल बी इक्वल टू 4v/2l0। तो v से v कैंसिल कर दीजिए, यहां से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 9/8 आ गया, दैट विल बी इक्वल टू lc/l0। l क्या है, lc क्या है, लेंथ ऑफ क्लोज्ड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ओपन। तो देखिए पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप, पहले क्लोज पाइप है बाद में ओपन पाइप है, तो न्यूमिनेटर में क्लोज्ड आएगा और डिनोमिनेटर में ओपन आएगा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। हमने lc/l0 किया। तो देखिए इसमें भी ध्यान रखना था कि 9/8, तो यार ये 8/9 भी दिया हुआ था, तो अगर आपने फिर से वही बात कि ध्यान नहीं दिया, रेशियो कैसा दिया है, तो यह गड़बड़ हो सकता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, तो हमें स्पीड बतानी है। तो स्पीड जो होती है ट्रांसवर्स वेव में, जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है वो t/μ होता है। तो इनिशियल टेंशन कितनी थी, √t/μ, और फाइनल टेंशन कितनी कर दी हमने, इसका रूट डबल कर दी। वो कह रहे हैं इनका रेशियो बता दीजिए। म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ होता है, जो कि दोनों केस में सेम है। अब पूछा गया द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, बस इनको आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो v इनिशियल बाय v फाइनल वेलोसिटी के बारे में कह रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई 1/√2, तो 1:√2। तो ये ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन बच्चों आ जाएगा, इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है ना, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना, इनिशियल पहले था फाइनल बाद में था, वैसे ही हम लोगों ने लिख दिया, तो फाइनल में जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बीट
का बीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, और जैसा हम बता रहे हैं इस ट्रिक को अगर आप यूज करेंगे तो कंफ्यूजन कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना करना है इसको, और इसी तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं या आने वाले हैं हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल का सेम है स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ 6 हर्ट्ज। तो हमारे पास वैल्यू है, दो गिटार है ए और बी। इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है, जब दोनों को एक साथ हमने साउंड किया बजाया तो इनके बीच में 6 हर्ट्ज का जो है डिफरेंस आ रहा था, ठीक है ना। व्हेन टेंशन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड, वो कह रहे हैं बी की टेंशन को हमने डिक्रीज करा तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2L रूट ओवर टी बाय म्यू होती है। टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, ये वेलोसिटी वाला फैक्टर लिखा है, ये हेल्थ लिखा है। तो अगर बच्चों टेंशन आप डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी। बताओ, अगर आपने ये वाला फैक्टर डिक्रीज करा तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी। तो अगर बी की टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि बी की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, ठीक है ना। द बीट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस टू 7। अब हमने जब इसको बी को की टेंशन को डिक्रीज करा, फिर हमने ए में कोई चेंज नहीं किया, ए और बी को फिर से साउंड किया टुगेदर, एक साथ उन्हें बजाया, तो फिर हमारे पास अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो 7 हो गई, यानी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पहले 6 थी अब 7 हो गई। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530, ए की फ्रीक्वेंसी बच्चों दी है 530, देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बताना। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी का मतलब है जब टेंशन हमने कम नहीं किया था इनिशियली। तो बताइए अगर ए की फ्रीक्वेंसी 530 गिवन है और इनिशियली इनके बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी थी वो ±6 थी, तो अब बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो वो 536 होगी या 524 होगी। बताओ, यही दोनों हो सकती हैं, या तो इससे 6 ज्यादा होगी या इससे 6 कम होगी, और तो कुछ नहीं हो सकता इनिशियल के लिए। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के लिए, बाद वाले के लिए 7 होती तो 7 ऐड करते हैं। तो बताओ ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड नहीं होगा, और ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हमारे पास या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा, 536, 536 और इधर 524। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। अब आपको जो तरीका हम बता रहे हैं हमेशा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, बीट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हमेशा हो जाते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स आपको दी है, किसकी, 530 ए की, तो आप पहले एक लाइन बना लीजिए, एफ ए लिख लीजिए और ये वैल्यू लिख लीजिए 530। इसके बाद बी की आप एज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर हो सकती है, तो आप बी की लिख लीजिए ऊपर की तरफ 536, ये हमें अभी प्रिडिक्ट करना है। और नीचे भी इसमें लिख लीजिए एफ बी की वैल्यू कितनी, 524। इनके बीच का देखिए जो गैप है, ये जो गैप है ये कितना है, 6 का, और ये भी गैप कितना है, 6 का। ये तो हम लोगों ने लिखा है। अब या तो ये फ्रीक्वेंसी होगी या ये फ्रीक्वेंसी, इतना ही तो चेक करना है हमें। अगर ये गैप इंक्रीज हो गया, ये बी नीचे चला गया, तो ये गैप इंक्रीज हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। ये गैप कम हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब क्या हो रहा है देखिए, बी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो डिक्रीज करेगी एज द टेंशन डिक्रीजेस। टेंशन देखिए बच्चों डिक्रीज करा गया, तो एफ बी जो है वो डिक्रीज करेगा। अब सपोज करिए ये वाली वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, अगर आप कहते हो कि ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर आप कह रहे हो कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ऊपर वाली एज्यूम करते हैं 536 है, 536 है, और ये डिक्रीज कर गया तो ये और नीचे हो जाएगा, 536 से और कम होगा। मान लो 534 हो गया तो इसको नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा 530। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया, यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए थी, जबकि बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है। इस केस में अगर आएंगे इधर आप देखेंगे, इसमें अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये और नीचे चला जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो इस केस में ये शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, ये गैप इन दोनों के बीच का क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। देखिए गैप ज्यादा हो गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी 7 हो गई। तो अगर ये नीचे वाले को का डिक्रीज करा है तो ये और नीचे चला जाएगा, तो गैप बढ़ जाएगा, तो 524 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 524 आंसर आ गया। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन हो जाता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बुक्स वगैरह में भी हमने देखा है कि बड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिखा रहता है, फिर बाद में वो आंसर लिख देते हैं। लेकिन आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्लासरूम वगैरह में भी हम ऐसे बताते हैं कि आप लाइन ड्रॉ करिए और कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं, तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं रहती।
तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन इधर 6 साल में आए थे, लगभग 5-6 साल में आए थे वेव एंड साउंड से, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जो हमने जैसे बताया है इन क्वेश्चंस को आप दोबारा कर लीजिए, थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन और पीवाईक्यू के लगा लीजिए अगर आपको लगता है, और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऑर्गन पाइप जरूर पढ़ लीजिए, ऑर्गन पाइप से क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज इससे जुड़ जाइए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए।